हमारे से स्टार्ट करो। हाँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। और जैसा कि आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा, मैंने अद्वैत के साथ किया था उनकी कैट जर्नी से रिलेटेड। तो आप सभी का रिस्पांस काफी अच्छा आया था उस पर, और हमने जैसा कि बोला था कि हम ये सेकंड वीडियो करेंगे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं IIM बोधगया की पूरी जर्नी, पूरी कैंपस लाइफ के बारे में, जो कि अद्वैत मित्तल फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ कॉलेज MBA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और क्या क्या चीजें उन्होंने यहाँ पे नई देखी, क्या क्या प्रोसेस होता है कैट रिजल्ट के बाद, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में, और आई होप आपको ये बहुत पसंद आने वाली है, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय अद्वैत, कैसे हो? फाइन फाइन फाइन, थैंक यू अभिमन्यु फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आप बताओ, आप कैसे? ऑल गुड? गुड गुड यार, गुड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अद्वैत, जब आपका कैट रिजल्ट आ गया था तो सभी के लिए एक प्रोसेस से जाना पड़ता है बी स्कूल्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए, जो कि होता है वेट एंड पीआई। तो वो क्या आपने कहाँ कहाँ किस किस कॉलेज के वेट पीआई अटेंड किए थे, और क्या क्या प्रोसेस था, एक बार थोड़ा सा बताएंगे वेट पीआई के लिए कहाँ से प्रिपेयर किया आपने? सो वैट पीआई मैंने काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए थे। सो मैंने आई एम रोहतक भी भरा था। सो मैं आई एम रोहतक में देने गया था। देन आई फील्ड कैप का मेरा हुआ था। कैप में सीधा सीधा 10 IIMs का या 9 IIMs का एक संग हो जाता है, तो मेरा कैप था, वो मैंने दिया था। फिर मैंने आईआईटीज के बहुत दिए थे, आईआईटी धनबाद, आईआईटी रुड़की, और काफ़ी सारे आईआईटीज के दिए थे। सो ये दिए थे मैंने इंटरव्यूज। बाकी मैंने एनआईबीएम पुणे का दिया था, एंड आईएफटी दिल्ली का दिया था, एंड हाँ बस दैट्स ऑल, मैंने इतने ही दिए थे। सो यस, तो ये तो था आपने, एंड प्रोसेस सबका। हाँ, वैट एंड पीआई का अलग अलग। यस यस, गो सो गो। वैट एंड पीआई का प्रोसेस सबका अलग 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 रहता है। सो मतलब कुछ वैट क्या है, हर अभी तो वैट शायद होता भी नहीं है, जहां तक जिन जिन में मैंने दिया उनमें तो वैट होता भी नहीं है। वैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट। सो रिटन एबिलिटी जहां तक मेरे को याद है किसी में नहीं करवाया था, पीआई होता है। सो कई सारों में पहले जीडी होता है, देन इट इज फॉलोड बाय पीआई। जैसे आईआईटी कानपुर का दिया था मैंने, तो वहां पे ऐसे था। एंड कैप वगैरह में तो, एंड आई एम रोहतक में भी डायरेक्ट हाँ पीआई था। सो व्हाट दे डू इज दे ओपन अ पोर्टल, वहां पे आपकी एक एसओपी होती है, ठीक है। सो दे मेक श्योर कि आप एक फॉर्म फिल करो जहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स, लेटेस्ट डिटेल्स, जैसे आप कैट के टाइम एक वर्क एक्स डालते हो, बट एक उस टाइम तक का आपको वर्क एक्स अपडेट करने का ऑप्शन आता है। कई लोगों की ग्रेजुएशन के नंबर नहीं आए होते हैं, सो ग्रेजुएशन के नंबर एंड ऑल द डिटेल्स करेक्टली फिल करने का ऑप्शन आता है। एंड आपको कौन सी सिटी में कैसे मोड में इंटरव्यू देना है, एंड एवरीथिंग ऑल द डिटेल्स। बट उस समय वी हैव टू मेक श्योर कि वी फिल ऑल डिटेल्स अच्छे से। एंड वो थोड़ा टफ प्रोसेस, वो टाइम कंज्यूमिंग एंड टफ भी होता है, बिकॉज you उसमें they will ask you questions like what are your biggest achievement, what are your achievements. So आपको अपनी पूरे बचपन तक के सारे अचीवमेंट्स यू हैव टू मेक श्योर कि तब आप अपने पास एक जगह पे लिख लो, ताकि यू हैव टू प्रिपेयर आंसर्स लाइक पीआई के लिए भी यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ आंसर्स, लाइक दे विल आस्क यू एनीथिंग व्हाई एमबीए, एंड व्हाई एमबीए इज वन ऑफ द पॉपुलर एंड टफेस्ट क्वेश्चन। सो आपको जस्टिफाई करना होता है कि आपको एमबीए क्यों करनी है। मतलब interviewers don't want anyone doing MBA just for the sake of job और प्लेसमेंट। सो ऐसे रहता है हाँ वेट पीआई का प्रोसेस। एंड सिंपल है इसकी या हाँ, सो यही है। ओके। तो जैसे कि वेट भी आपने दिया, काफी अटेंड भी किया आईआईटीज के आईएम्स की। तो जैसे आपने आईएम बोध गया लिया था, आई हम्म। गेस आपका दूसरे भी आईएम्स में हुआ था। तो एक एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जो ये जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन, वो आप एक बार बताएंगे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या चीजें बच्चों को पहले से प्रिपेयर करके रखनी चाहिए ताकि उनको एंड मोमेंट पर प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े? तो अपनी ग्रेजुएशन अगर आपका रिसेंटली हुआ है, ग्रेजुएशन मार्कशीट डज नॉट मैटर, बट आपकी 10th 12th की मार्कशीट प्रॉपरली होनी चाहिए, आपके रेगुलर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ठीक से होने चाहिए। बाकी आपका कैट स्कोर कार्ड इज इम्पोर्टेंट, आपका अच्छे से होना चाहिए आपके पास। मार्कशीट्स होनी चाहिए। एंड अगर आपका कोई कैटेगरी है, सो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड अदर थिंग्स। एंड अगर ईडब्ल्यू एस वगैरह हो, सो ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट एंड ऑल। सो आईएम्स में तो डोमिसाइल होता नहीं है, सो देर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। सो मेजरली यही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं रहता है, एंड एवरीथिंग हैपेंस ऑनलाइन अभी तो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ जैसी व्हेन रिजल्ट्स डिक्लेयर,
every college sends you a complete confirmation. Okay, so you have to confirm your seat by paying a certain amount. Okay, so now there is different timeline that up till when you can withdraw and what will be the amount deducted. So during that time, you have to submit all the documents in online mode. They will, then at the end, every IIM and college have their AdCom, that is admissions committee. So they get into the process and they get into action. वो आपके सारे documents verify करते हैं, and if there are any discrepancies till the time you have not withdrawn from that college, वो आपको regularly update करते रहेंगे. And it might be possible, like I have seen in IIM Bodhgaya as well, that one admission was forfeited because AdCom found कि जो document था work ex document, that was not relevant. सो इफ यू आर, अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको कैश में सैलरी मिली है, तो सैलरी स्लिप्स, बैंक पासबुक्स दिखाना बहुत टफ हो जाता है. सो इन माय ओपिनियन, जहां तक मेरे को पता है, आई जो भी आपका कैश के पेमेंट्स रहते हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज वर्कएक्स. तो वर्कएक्स में बहुत लोगों का दिक्कत होता है. वर्कएक्स डॉक्यूमेंट्स कीप ऑन गेटिंग चेक्ड आपके प्लेसमेंट्स के टाइम भी एंड ऑल. सो आपके वर्कएक्स से डॉक्यूमेंट्स को आप क्लियरली रखें, अपने पास मैनेजर के संग अच्छे से रिलेशनशिप रखें, बिकॉज बाद में उसकी बहुत हेल्प आएगी. कई बार उससे मेल भी करवाना होता है एंड कंप्लीशन मेल. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट. बाकी डॉक्यूमेंट्स तो इजी रहते हैं, वर्कएक्स इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो जब आप आईएम बोधगया में एडमिशन के लिए गए थे, तो मतलब क्या क्या कुछ स्टेजेस रहती है, या कुछ डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक प्रिपेयर करना पड़ते हैं, या फिर सिंपली हर आईएम्स का सेम एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है, या हर आईएम्स का अलग अलग? हर आईएम्स का आई डोंट नो, बट आईएम बोधगया में तो ऐसे हुआ था, लाइक वी वर कॉल्ड and first 2 days we have to get our hostel allotment. There are a lot of forms we have to fill, hostel allotment form and joining procedure. Then there is this Aadhaar verification, biometric verification, face verification, everything that goes on. And तब आपके real documents देखे जाते हैं, your 10th की marksheet, 12th की marksheet, so you have to carry them with you. So ये एक दिन का process होता है. You have to book the slot and get this done. And graduation marksheet के लिए भी वो आपको एक deadline देते हैं that you have to submit this by the year end and everything. And just make sure कि वो किसी भी point पे आपके documents check हो सकते हैं. So it is better कि आप अपने authentic documents real send करें, because जहाँ तक as far as I remember, I am Rohtak last year threw some amount of students out of their campus because उनके documents fraud थे. So like there was some issue. Okay, so all such incidents happen. So मेक श्योर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेजिट हो एंड ऑलवेज कैरी द ओरिजिनल विद यू टू द कॉलेज. बस ये इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि फर्स्ट डे पे वो होता है. एंड लोन प्रोसीजर में भी इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट डे जब आईएम जाता है, एकदम डे 1 होता है जब उसका, तो क्या वहाँ पे पेरेंट्स को अलाउड होता है रुकने के लिए, वो देते हैं कुछ, या फिर हमको बाहर देखना पड़ता है डे 1 पे, या डे 1 पे स्टूडेंट को ही सिर्फ अलॉट होता है हॉस्टल? वो क्या प्रोसेस रहता है जब आप पहले दिन गए थे? तो फर्स्ट डे लाइक पेरेंट्स अलाउड होते हैं कैंपस में, बट हॉस्टल के अंदर अलाउड केवल फर्स्ट डे पे होते हैं. आफ्टर दैट दे आर नॉट अलाउड. एंड तो हॉस्टल में वो नाइट स्टे भी नहीं कर सकते, दे हैव टू स्टे आउटसाइड. तो उनको बोला था इफ यू आर कमिंग, आप दिन में आइए, 8 बजे तक आपको कैंपस लीव करना है. सो दैट वाज द प्रोटोकॉल. सो ये रहता है. एंड दे कैन अकम्पनी यू थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस. आपके संग मेस में भी वो खाना खा सकते हैं पेपर बेसिस पे, एवरीथिंग इज देयर. बट वो हॉस्टल में नहीं रह सकते आपके साथ फॉर 1 नाइट इवन, मतलब एक नाइट फर्स्ट डे पर भी नहीं रह सकते. तो अच्छा, तो जैसे कि आप आईएम बोधगया में गए थे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक एज एन बोधगया कैसी सिटी आपको कैसी लगी? वहाँ पे लोकेलिटी कैसी है, आसपास कॉलेज का माहौल कैसा है, और ये सब, मतलब एज अ सिटी आप बताइए कि बोधगया एज अ सिटी आपको कैसी लगी वहाँ की? So I personally felt that people have a bad perception that it is Bodh Gaya, it is Bihar. But Bodh Gaya is a foreign destination like attraction. Okay, a lot. It is the, like what you say, place where Buddha attained what you say, wisdom and everything, मोक्ष की प्राप्ति. So it is the land of enlightenment. So बहुत ही पॉपुलर जगह है. A lot of people come from जहाँ पे बुद्धिस्ट कंट्रीज है. A lot of people come there. There is this popular Mahabodhi temple है वहाँ पे. It is a tourist attraction, and apart from Buddha, it is also popular for Hindu as well. So पितृ पक्ष होता है, Vishnupat temple is there. So during Shraddh, it is a very crowded city. So बाकी development wise, it is very developed, and
लोगों को लगता है वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, बिहार है एंड एवरीथिंग, एग्जैक्टली। बट टू बी ऑनेस्ट कैंपस तो पूरा है ही। कैंपस इज हाँ अ हाँ डिफरेंट थिंग। कैंपस हाँ। बहुत अच्छा है। ओके, आई एम बोधिया पर्टिकुलरली एज अ वर्ल्ड क्लास कैंपस, एंड इट इज नया नया बनाया है। यू गेट द परफेक्ट रूम्स, मतलब ऐसे रूम्स शायद किसी आईआईएम में नहीं है अभी तो। सिंगल सीटिंग, सेंट्रली एसी, परफेक्ट रूम्स एंड ऑल द फैसिलिटीज, जिम एंड एवरीथिंग। सेकेंड वाइज, सिटी वाइज ऑल्सो, कम्यूटेशन वाइज सब अवेलेबिलिटी है। आप 10 रुपए के रिक्शा से बहुत दूर तक भी जा सकते हो। सो कम्यूटेशन वाइज ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बोधिया घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही शांत जगह है। सो यू विल लव योर स्टे देयर। तो मतलब अब जैसे कि आप पहुंच गए थे तो आपको वहां पे एक नया एक्सपीरियंस मिला होगा, एक नया एक्सपोजर। आई नो यू कम फ्रॉम द टियर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज एंड यू गो टॉप बी स्कूल ऑफ आवर इंडिया, राइट? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाउ वाज द पीपल अराउंड यू? मतलब कैसे कैसे लोग आपको मिले, किस किस डोमेन के लोग आपको वहाँ इंट्रोड्यूस हुए, तो वो आप एक बताइए। और कैंपस लाइफ का एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंक्लूडिंग हॉस्टल लाइफ, इंक्लूडिंग कॉलेज लाइफ, लेक्चर्स एंड ऑल, इन सभी का मिक्स, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? तो द फर्स्ट टाइम आई वेंट, आई पर्सनली फील दैट सभी लोग पेपर अच्छे से देके आए हैं, कैट का, एंड एवरीवन इज वेल क्वालिफाइड। तो कई सारे, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में एवरीवन यू विल फाइंड विद एन एनालिटिकल माइंडसेट, ओके, बट देयर पीपल आर फ्रॉम बीकॉम, फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड. So people are from all different backgrounds, and since subjects in MBA are from different, like for example, there is this management accounting subject. So anyone from commerce would definitely excel at it. But it is not the case always, because as an engineer also you can do it. But generally, up statistics, there is this subject statistics. So definitely people with engineering background would excel at it. सो लाइक वहाँ पे सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड सब्जेक्ट बहुत डाइवर्स होते हैं. सो लिबरल आर्ट्स, देयर इज दिस एचआर सब्जेक्ट, सो पीपल फ्रॉम लिबरल आर्ट्स बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वुड लव दो सब्जेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एवरीथिंग. सो दैट इज लाइक काफी अच्छे लोग होते हैं. द क्राउड इज रियली गुड, but again it is upon you, like how you utilize this opportunity. Everyone has two ways. या तो वो IIM में आ गए, so now they will waste their entire caliber just being happy that they are at the campus. And there are second set of people that IIM is just a platform. हम्म। It is just an enabler. It is not gonna make sure that you will get a good placement. It is not gonna make sure that you will be successful in life. It is just a platform which is giving you those opportunities. So many students, like today the world is so competitive, they don't have opportunities. So I am enabled that you get those opportunities. It is upon you कि आप वो opportunities को कितना avail कर सकोगे, कितना effectively utilize कर सकोगे. डेफिनेटली। So talking about lecture facilities, campus and everything, campus is world class. So everything is newly built. So definitely campus wise बहुत सुंदर जगह है. You will love that place. You will fall in love with that place. Rooms भी बहुत अच्छे हैं and everything is good. So rooms, campus, I would go give 5 out of 5. Lecture wise, teachers are also very good, very supportive. कोई भी डाउट हो ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे. कुछ भी हो, कोई भी इशू, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद देम. सो लाइक teachers and lectures wise also it is perfect, and case studies and everything, proper discussion होता है. सारे teachers भी renowned जगह से educated and they have completed their PhDs and everything. So teacher wise everything is perfect there. So what was the campus facilities? So there is this फैसिलिटीज। gym also there. So बहुत अच्छी gym है. Every equipment is there. There is this sport complex, वहाँ पे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, football ground is there, cricket ground is there, basketball is there, so volleyball is there. So any sport which you want you can play there. Okay, so sports पे कोई restriction नहीं होती. Carom is there and everything is there. So chess is there. So मतलब sports का कुछ नहीं होता. There is this regular inter IIM competitions also that we host and we also go to. So सब कुछ मतलब everything is perfect there. So there are as such no issues which I found particularly. So तो मतलब यहाँ काफी पे अच्छा आपके ही अभी सब कुछ आई काफी अच्छा है वहाँ पे. आई एम बोधगया में फेस्ट वगैरह कौन से होते हैं? कल्चरल फेस्ट एंड स्पोर्ट्स फेस्ट किस नाम से होते हैं? हाँ, तो कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट हमारा साथ में हुआ था इस बार. सो दैट इज एलिगांटे.
सो ये जनवरी एंड या दिसंबर में होता है. सो दिसंबर जनवरी में होता है. सो दिस इज एलिगांटे कल्चरल फेस्ट होता है एवरी ईयर. सो इट इज अ वेरी गुड फेस्ट. बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होता है वो. 3 नाइट्स तो यू विल एंजॉय इट. बहुत मजा आने वाला है. एंड बाकी आरोहन होता है. दैट इज अवर इंटर IIM फेस्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्लब्स एंड कमिटीज कीप ऑन रेगुलरली होस्टिंग इवेंट्स. कुछ ना कुछ कैंपस में चलते ही रहता है. ओके, इट इज नेवर दैट यू विल फील कि अभी कुछ नहीं चल रहा है. अगर एक क्लब का कोई इवेंट आया, सो किसी कमिटी का कुछ इवेंट आएगा, एंड हाँ, एंड जाते ही एक वीक तो आप बिल्कुल ऐसे समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग. सो ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है कॉलेज, एंड उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करवाता है. कमिटीज एंड क्लब्स दे गिव यू रेगुलर टास्क. तो वो एक हफ्ता पूरा, 1-2 हफ्ता आपका स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ऐसे जाएगा कि बेड पे आप बैठ भी नहीं पाओगे, और जैसे ही बैठोगे सो जाओगे. ओके, तो सो ऐसे वैसे रहता भी है. एंड फेस्ट वगैरह का यही सीन रहता है. हाँ, मैंने सुना तो है जितना कि काफी हेक्टिक हो जाता है, बट क्या सच में हमेशा ही एमबीए वाले लोग हमेशा ही पूरे थ्रू आउट द ईयर हेक्टिक शेड्यूल में बिजी रहते हैं, या फिर बाद में आपकी जाके 1-2 महीने बाद जाके आपकी चीजें शॉर्ट आउट होने लगती हैं? So honestly, I felt first so there we have trimesters. तीन trimesters होते हैं. तो एक साल में 3 trimesters. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई बिलीव कि थोड़ा सा हेक्टिक इसलिए हो जाता है क्योंकि आप नए हो. ठीक है. And I personally found it that since in my BTech college also it was similar hectic, so मेरे को personally first semester hectic नहीं लगा. I would say, in fact, first semester is medium level hectic. Trimester is the chillest one. ठीक है. The number of credits are also very less. So, and third trimester is the most hectic one because majority number of credits are there. There will be SIP pressure if you have not secured your SIP in the first 2 trimesters. So SIP ka pressure, then there will be fest. And secondly, the time frame is very less. Every trimester lasts for only 2 months. Okay, and you have to study 10, 11, 12 subjects. So I personally found that my BTech college was similarly hectic. So as such, I did not found कि बहुत ज़्यादा it was hectic for me. But there are everyone has different level and capacity. So किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए hectic भी था, कुछ लोगों के लिए नहीं था. तो मतलब मैनेज हो जाता है इसलिए. बस हाँ हाँ, यस यस. हाँ, it is easily manageable. ठीक है. You will enjoy the journey, and it is just कि take part in all the activities and everything. बाकी academics का ऐसे रहता है, if you listen in class, it is then the trimester will be chill for you. But if you don't listen in classes, यस. then the trimester will be really hectic. क्योंकि you will be out of zone for everything, any activity, because there will be regular class assignments, everyday quizzes. You have to keep on checking your mail. Classroom पे कोई भी notifications आ जाएगा. So it is constantly a lot of things happening, quizzes and everything. कभी भी क्लास में सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा. क्लास में केस स्टडीज पढ़नी होती है, 20 पेजर केस स्टडीज फॉर 3-4 सब्जेक्ट्स. सो डेफिनेटली इट इज गोना बी हैक्टिक. बट वही है कि हाउ यू प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड हाउ यू गेट अलोंग विद इट. थोड़ा स्लीप कम करना पड़ेगा. थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं भी 3-4 घंटे ही सोता था, ऑनेस्टली बताऊं. सो 2-3 महीने तो मैं 3-4 घंटे ही सोया हूँ. हाँ, तो सो मतलब दैट इज द थिंग. चीजें हो जाती है एनीवे. तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ या कि इट इज मैनेजेबल. हाँ, माय क्वेश्चन इज कि आई एम बहुत गया कि हॉस्टल फीस एंड एकेडमिक फीस क्या रहती है, मतलब, एंड हाउ इट वाज सबमिटेड, लाइक कैसे कैसे फीस सबमिट करना पड़ती है, अगर कोई न्यू फ्रेशर्स आ रहा है तो उसको कुछ आइडिया अगर देना हो तो. So, as far as I remember, जो आपकी फर्स्ट फीस रहती है, देर इज अ पर्टिकुलर अकाउंट नंबर आपको उसी में डालनी रहती है. सो योर फर्स्ट फीस इज अ लिटिल मोर एज कम्पेयर टू द अदर ट्राइमेस्टर, बिकॉज उसमें आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड थोड़ी अदर ओरिएंटेशन फीस एंड एवरीथिंग दे चार्ज इट. बाकी आपकी जो फीस रहती है आई एम बोधगया में, दैट इज इंक्लूडेड. उसमें आपका लॉन्ड्री, मेस, every facility is included. And as far as I remember, first trimester we paid 3,09,000, and post that we were paying 2,88,000 something. So like approximately the fees would be 7, 8, 9, 17 to 18 lakhs. Yes. ओवरऑल So टू that is टू the ईयर्स total fees of 2 years. 2 ईयर्स. And yes, everything included, mess, laundry, and all the facilities. Nothing else you have to pay apart from this.
Now let's talk about what about the internships and the placements. मतलब बच्चे कब अलाउड हो जाते हैं इंटर्नशिप्स के लिए कैंपस में, कंपनीज कैसी आती हैं, आई एम बोध गया में स्पेसिफिकली, और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, So एंड प्लेसमेंट्स के लिए भी कौन कौन सी कंपनी आती है? यस, गो। So SIPs and placements का ऐसा सीन है that like students are eligible to apply for internships throughout the year. Okay, so once like जैसे ही आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, placement committee will hold a session with you and वो आपको बता देंगे कि how to make a resume. They will share a template with you, college template. So once you fill in your details in the template, regular CV vetting happens. So in vetting they suggest improvements कि क्या क्या improvements इसमें होने चाहिए, and after constant improvements they lock your resume. So जैसे ही resume lock होता है, approximately it happens in September October. So July college start हुआ, September October तक your resume will be locked, and from November, all no, November is a little bit late as far as I remember. September only, yeah. September, October, I don't remember. Companies start हम्म। visiting the campus. And students can definitely start applying for the companies out of campus as well. And SIPs and placements, as you all know, that is bar thoda market down tha. So definitely every IIM suffered. So similarly, IIM Bodhgaya may be same scene tha. That SIP companies were there, but like brands were comparatively less as compared to the past years. And stipend, जो average stipend भी offer होता है, that was also comparatively lesser. बट दैट इज कि दे ट्राई कि 100% ही हो, सबको एसआईपी मिल जाए कॉलेज से. दे एम फॉर इट एंड अवर सीडीसी वर्क्स हार्ड फॉर इट, रियली हार्ड. एंड प्लेसमेंट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 100% ही. सो कॉलेज अगर आपको डिग्री एंड एवरीथिंग हो गया, फिर भी आपको प्रोवाइड करता है असिस्टेंस अगर आपको प्लेसमेंट नहीं हुआ है. सीडीसी स्टिल कीप्स ऑन इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज फॉर द सेम. एंड जब तक दे मेक श्योर कि ऑलमोस्ट 100% हो ही जाए. So, what's the average package if I ask you? What's the number that's I am Bodhgaya give in placements? A highest number, and I want the highest number, average, and lowest for the placement तो perspective. एक्चुअली जो ये डेटा रहता है, एक्चुअली हम लोग को भी नहीं पता चलता है क्योंकि सीडीसी पोस्ट नथिंग अबाउट इट. तो जब ये वेबसाइट पे आएगा, सो वी विल हैव टू लुक फॉर इट ऑन द वेबसाइट ओनली, बिकॉज लाइक the process happens, you don't know like who is getting selected in which company. So like it is completely miscellaneous thing. So highest average everything only CDC knows, like. But as far as I know, our average SIP should be around 50-60,000 or a little bit more than that, but I don't know, like I clearly can't say because I don't know like how everyone got SIPs and everything. So we have to wait for data from CDC for that. So, just a last question. As we know, you have completed your first year in IIM Bodhgaya. So, which company you converted in your SIPs, and do you have any PPO from any company? And if you would like to tell the amount, so it would be very good for the viewers. And if you want to be an anonymous, you can. Yeah, go ahead. So I got internship at Digit Insurance. So it is a really good company. So I got that internship from campus. Stipend I won't disclose. Stipend I will share you after the video. So Okay. stipend I won't share. So yes, and role and everything is really good. I got B2B marketing role. So I'm into the corporate solutions group at Digit Insurance. And yeah, that is it. So, like, what was the other question I forgot? Like, Like कुछ और भी question था? you have also got some other companies internship offers, like apart from Digit. Did you complete any other internship before that? Yes, I will be actually at specifically at IIM Bodhya, you get 5 months internship period. At other IIMs, it is generally 2 months. But Hmm. since we have HHM, so like we get an internship period from March, April, May, June, July. So total 5 months. So I got other like campus provides and mandates that you have to do only one internship of 2 months, 8 weeks. So that is the mandate from campus. Apart from that, other 3 months it is on you whether you want to make effective utilization of that time Of or not. So campus. like I got other offers from EY, Ernst and Young, and ICF. So ICF is also a consulting firm. So I interned at other those companies.
like EY, I will be joining once I complete my Great. internship at Digit. So I will be interning at total 3 companies during the span of 5 months. And did you have any PPO right now? Since my internship is going on, so like PPO opportunity is there, but I don't know whether I will get that PPO Okay, or not. okay. So Good, it good, yeah, is good. still like I'm not sure whether I will get that PPO or not. PPO opportunities are there on campus, like invites a lot of companies with PPO opportunities, and there are a lot of case competitions also happening. So like I also participated in one case comp which was from Reliance. So I was among the top 6 in it. So like, and many students in our college secured SIPs through case competitions as well. So if you take part in the case competitions seriously, so some Hmm. companies looking at your potential, if you are semi-finalist or finalist, they offer you a good stipend-based internships and everything. So case competitions are really important. Although I got into only one case competition. I participated in only one case competition, but like others can make sure that they participate in a lot of case competitions because it is a very different experience. Your वो एकदम it will challenge your current mindset because आप तब एक real life business problem पे काम कर रहे हो, so that is important. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आई एम बोधिया को क्यों Hmm. चुना, द व्हाई आई एम बोधिया, द रीजन बिहाइंड चूजिंग आई एम बोधिया, वन स्पेशल थिंग। So first of all, I chose IIM Bodhgaya because NIRF ranking. So it has a good NIRF ranking. It has almost the best NIRF ranking in all the baby IIMs. So like it is NIRF 33. It jumped 20 from last year. Second, it has a newly built campus, and every facility was there. Like some baby IIMs don't have their campus as of now. And third, like since Bihar was comparatively closer to my house as compared to other cities, or like since like for example, there are some IIMs which are not near to any airports. So I personally thought that we have Gaya Airport approximately 6 kilometers from us, so it is comparatively easier for recruiters to visit there. And secondly, I heard a lot of good reviews ki the faculties and everything are really supportive, and which I also say ki that is true. So that is my primary reason I chose Bodhgaya, NIF ranking, and everything is everything which I heard about IIM Bodhgaya was comparatively better to the other options I had. So that's why I chose IIM Bodhgaya. Okay, yeah. Thanks a lot, Advait. Thanks a lot for clearing all my doubts. And I hope everyone is getting their answer by this video. And if you have any doubt, अगर आपके कोई क्वेश्चन बच जाते हैं तो आप कमेंट्स जरूर करिए इस वीडियो में, और उसका जवाब अद्वित जरूर देंगे। और अगर आप अद्वित से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो अद्वित का लिंक्डइन मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन कनेक्ट हिम विद लिंक्डइन। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अद्वित। Thank you, Abhimanyu.